नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज कंज्यूमर अड्डा में लेकर आए हैं हम आपके लिए राइट टू रिपेयर। जी हां, एक ऐसा आने वाला कानून जो एज ए कंज्यूमर आपके हाथ मजबूत करेगा, आपको ताकतवर बनाएगा। जैसा कि नाम से ही समझ में आता है कि राइट टू रिपेयर होगा, यानी कि आपके पास जो तमाम गैजेट्स होते हैं या कोई भी ऐसी चीज जिसे रिपेयर किया जाए, मसलन कार हो सकती है, ऑटोमोबाइल हो सकता है, किसी भी तरीके का, ज्यादा करके ये गैजेट्स हैं, उनको सुधरवाने का अधिकार आपको मिलेगा। अब कैसे मिलेगा वो आज बातचीत होगी। थोड़ा आइडिया देते हैं आपको कि आखिर ये है क्या और इस पर किस तरीके से काम हो रहा है। एक बार समझने की कोशिश करते हैं कि राइट टू रिपेयर क्या है। तो राइट टू रिपेयर, सरकार इसके लिए बाकायदा एक फ्रेमवर्क बना रही है। इसकी कमेटी की हाल ही में एक मीटिंग हुई है और वो फ्रेमवर्क तैयार होगा, उसी के अंतर्गत कानून बनेगा। सर्विस में मोनोपोली को खत्म करना इसका मकसद होगा। आमतौर पे कंपनियां क्या करती है कि आपको उनके सर्विस सेंटर पर ही जाके चीज़ों को रिपेयर कराना पड़ता है। चीज़ें पुरानी हो जाएं तो रिपेयर करने से मना कर देते हैं। कई बार पार्ट्स की अवेलेबिलिटी होती है, बाहर से रिपेयर करा लें तो गारंटी वॉइड हो जाती है, यानी कि खत्म हो जाती है। तमाम इस तरह की दिक्कत आती है। उस मोनोपोली को तोड़ना है। इसका एक बड़ा पार्ट ये भी होगा। अब ये कितना प्रैक्टिकल होगा ये हम देखेंगे कि आप खुद अपना रिपेयरिंग कर पाएंगे। विदेशों में होता है ऐसा बहुत सारी जगह की डिटेल मैनुअल्स होते हैं, गाइड्स होते हैं, टूल्स होते हैं जो आप खुद कर सकते हैं, पर प्रैक्टिकल कितना है वो देखना होगा। थर्ड पार्टी, ये इंपॉर्टेंट है कि आपकी गारंटी खत्म नहीं होगी। आप चाहें जहां से रिपेयर कराएं, किसी थर्ड पार्टी से रिपेयर करा ले, वो चीज भी आप करवा सकते हैं। इसके अलावा जैसा मैंने कहा, मैन्युफैक्चरर को प्रोडक्ट का पूरा डिटेल देना होगा, गाइड देनी होगी, रिपेयरिंग का डिटेल देना होगा। व्हाइट गुड्स, मोबाइल, कार, इन सब पे लागू होगा। आमतौर पे इन्हीं चीज़ों के रिपेयर आपके यहाँ फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन, कूलर, एसी, इन्हीं चीज़ों को रिपेयर करने की ज़रूरत पड़ती है। और इसका एक बहुत बड़ा मकसद ये भी है कि इससे इलेक्ट्रॉनिक कचरा कम होगा। वियना में बाकायदा इसका एक्सपेरिमेंट किया गया है। लोगों की पुरानी चीज़ों को रिपेयर करके उन्हें वापस दिया गया है। अक्सर हम बहुत सारी चीज़ें इसलिए फेंक देते हैं या आगे बढ़ जाते हैं कि वो रिपेयर नहीं हो सकती, बहुत महंगा पड़ता है उनका रिपेयर, और उससे ई वेस्ट बढ़ता है और साथ में इससे आत्मनिर्भर भारत को तो बढ़ावा मिलने ही वाला है। तो ये है आज के कंज्यूमर अड्डा में हमारा फोकस, और इस सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ शामिल हो रहे हैं लोकल सर्कल्स के फाउंडर सचिन थपाड़िया साहब, जिन्होंने राइट टू रिपेयर पर ही एक डिटेल कंज्यूमर सर्वे किया है, कंज्यूमर लॉयर रेखा अग्रवाल और कंज्यूमर एक्टिविस्ट बिजॉन मिश्रा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मैं क्योंकि एक आइडिया लग जाएगा, मैं जाता हूं हमारे गेस्ट के पास और सचिन भाई से पहले बात करते हैं। सचिन जी, क्योंकि आपने इसके ऊपर एक सर्वे ही कर लिया है, लोगों की राय उसमें आई है, संक्षिप्त में बताइएगा बिल्कुल कि मेन पॉइंटर क्या है। क्या लोग इस चीज से वाकई परेशान हैं कि वो रिपेयर कराने जाते हैं तो या तो कॉस्ट इतनी ज्यादा होती है कि उन्हें लगता है कि अब क्या ही रिपेयर कराएं, या फिर पार्ट्स अवेलेबल नहीं होते। कुल मिला के रिपेयर कराना कंपनी के सेंटर से उन्हें लगता है कि बहुत बड़ा झंझट है। विपिन, ये बहुत बड़ी परेशानी है और हम इस पे पिछले 3-4 साल से लगे हुए थे। बहुत ज्यादा कंज्यूमर कंप्लेंट्स आते हैं इस मुद्दे को लेके कि जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है उसके पास जब रिपेयर कराने लोग जाते हैं तो वो रिपेयर की जो इकोनॉमिक्स है वो एक आम उपभोक्ता के लिए वर्कआउट ही नहीं करती है मोस्ट केसेस में। और काफी केसेस ऐसे होते हैं जिसमें कि वो मैन्युफैक्चरर से कांटेक्ट करते हैं, फिर कहीं ना कहीं वो कांटेक्ट टूट जाता है या उनको ये बोला जाता है कि देखिए अब ये तो पुराना हो गया, इसके स्पेयर पार्ट्स अवेलेबल नहीं है, तो आप इसका नया मॉडल खरीद लीजिए। ये बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस है। तो हमने जब ये सर्वे किया तो हमने 2 कैटेगरीज पे फोकस किया। पहली कैटेगरी थी गैजेट्स की, क्योंकि हर घर में आज गैजेट्स हैं। आप कोई भी तबके में चले जाइए सोसाइटी के, हर जगह सबके पास स्मार्टफोन तो है ही या रेगुलर फोन है। फोन, टैबलेट, डेस्कटॉप, लैपटॉप, प्रिंटर्स, ये स्पेशली कोरोना के बाद से ये काफी बढ़ गए हैं। तो इस सर्वे में ये पाया गया कि 43% हाउस होल्ड जो हैं हमारे देश के, उनके पास 3 से ज्यादा 5 साल से कम गैजेट घर पे मौजूद हैं इस टाइम, जो कि जिनको की रिपेयर की जरूरत है। और इसी सर्वे में हमने ये भी पाया कि ये 43% में से 47% लोग ऐसे हैं जो कंपनी के पास गए, उनके पास जो तमाम गैजेट्स हैं उसके मैन्युफैक्चरर्स के पास गए और उन्होंने इसको रिपेयर कराने की कोशिश करी, बट जो रिपेयर की इकोनॉमिक्स है वो सूटेबल नहीं बैठी। तो वो या तो गैजेट ऐसे ही पड़ा हुआ है या फिर उन्होंने एक नया गैजेट खरीद लिया। आपने ई वेस्ट की बात करी पहले, तो उन्होंने उस गैजेट को छोड़ के
जो इवेंचुअली कबाड़ी के पास जाएगा, उन्होंने एक नया गैजेट खरीद लिया। तो ये तो था डिवाइसेस और गैजेट्स पे। उसी तरह हमने किया वाइट गुड्स और अप्लायंसेस पे भी। हर घर में आज 2-3 इलेक्ट्रिक केटल होते हैं, एक वॉशर होता है, एक ड्रायर होता है, 1 या 2 फ्रिज होते हैं। ये बड़े शहरों की बात कर रहा हूं मैं, और सिमिलरली छोटे शहरों में भी शायद 2-3 नहीं होते होंगे, तो एक तो होता ही है। जी। तो वहां भी यही समस्या है। उस कैटेगरी पे जब हमने सर्वे किया तो 38% लोग जो हैं उनके पास 3 से ज्यादा वाइट गुड या अप्लायंसेस इस टाइम घर में मौजूद हैं, जो 5 साल से कम जिनकी एज है बेसिकली, और उनको रिपेयर की जरूरत है। और उसी 38% में 48% ऐसे हैं जो कि ये कह रहे हैं कि इसका रिपेयर इकोनॉमिक्स वर्कआउट नहीं हो रहा है जी ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर के साथ में, एंड देयरफॉर तो मतलब सचिन जी, ये हर घर की कहानी है। इनफैक्ट मेरे साथ भी अनुभव हुए, और हमारे जो तीनों मेहमान हुए बैठे हैं यहाँ, उनके साथ भी कभी ना कभी ये जरूर हुआ होगा। रेखा जी मुस्कुरा भी रही हैं और घर को देखती भी होंगी, तो रेखा जी आपके साथ भी ऐसा हुआ है क्या कि आप गए कि आप ये तो नहीं सुधर सकता, चलो चेंज ही करो? जी बिल्कुल ऐसा हुआ है। और जब घर के अंदर कोई भी चीज खराब हो जाती है तो उसको ना तो फेंका जाता है इतनी जल्दी, क्योंकि अभी हाल ही में खरीदा होता है, और रिपेयर करवाने जाते हैं तो जैसे सचिन जी ने कहा कि उसकी कॉस्ट जो रिपेयर की होती है वो इतनी ज्यादा होती है, और जो दुकानदार होता है वो आपकी साइकोलॉजी पे प्ले ऑफ करता है और कहता है कि देखिए अगर आप मेरे से ही ठीक करवाइए, मार्केट में ठीक करवाएंगे तो उसके बाद मेरी कोई गारंटी नहीं रहेगी। एक बार आपने किसी बाहर के आदमी से इसको छिड़वा दिया, ना तो आप इसको खुद खोलने की कोशिश करिए, ज्यादा अपना दिमाग मत लगाइए कि आप खुद इंजीनियरिंग करें और उसको खुद खोल दें। अगर आपने एक बार किसी चीज को खोल दिया या आपने किसी थर्ड पार्टी को दिखा दिया तो हमारी जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी। तो इस तरीके से एक वो साइकोलॉजिकली आपके ऊपर इतना प्रेशर डाल देता है जो मैन्युफैक्चरर या जो सेलर है, कि कस्टमर जो है या तो उसी से करवाता है, ऊंचा दाम दे के करवाता है, या फिर कहते हैं छोड़ो, इससे तो अच्छा कि थोड़े पैसे और डाल के नई चीज को मैं ले आता हूँ, कम से कम मेरे को नया आइटम मेरे घर में भी आ जाएगा। और वो क्योंकि जो रिपेयर भी करते हैं उसके साथ भी जो गारंटी होती है वो बहुत लिमिटेड टाइम के लिए होती है, कि भाई फलाने जो चीज है उसकी गारंटी इतनी सी है, फलाने की इतनी सी है। तो इसलिए कस्टमर सोचता है कि भैया इससे तो, जिसको कहते हैं ना कि गुड मनी आफ्टर बैड मनी, वो नहीं करके मैं नई चीजें खरीद लूं। तो ये बिल्कुल बहुत अच्छी बात है कि सचिन जी ने, जो लोकल सर्कल्स वाले, उन्होंने इस बात को हाईलाइट किया। और मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स भी जो राइट टू रिपेयर जो गारंटी कर रहे हैं कि राइट एक उपभोक्ता को मिलना चाहिए, क्योंकि अगर वाकई में जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 और उसके बाद में जो 2019 का जो संशोधन आया, उसके बाद में अगर वाकई में अगर हमें कस्टमर को फुली हर तरीके से उसको समर्थ करना है, सक्षम करना है, तो ऐसा नहीं कि उसको आधा अधूरा कोई हम उसको अधिकार दें कानून के तहत, उसको पूरा मिलना चाहिए। और ये राइट टू रिपेयर यानी कि अपनी चीज को वापस से ठीक करवाने का जो अधिकार है, ये एक बहुत बड़ा एक कस्टमर्स को जो है सक्षम करेगा अपनी चीज को ठीक करवाने में। और वो जो मोनोपोली है, जो मैन्युफैक्चरर्स की या ओईएम्स की जो मोनोपोली है, कि जो इनकी धाक मचा रखी है मार्केट के अंदर, वो भी खत्म होगी। विपिन जी, आप ये भी चीज देखेंगे, जब तक हम कोई चीज खरीदने जाते हैं तो कई बार हमारे से जबरदस्ती सर्विस कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया जाता है। देखिए हम 1 साल का आपको कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, अब इसके अंदर हम आपकी हर चीज की गारंटी लेंगे,